अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी दो सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है। इस सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए, फिर कोई और दूसरा वीडियो आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पर। अब आगे क्वेश्चन में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि x1, y2 और z1 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। z1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। तो आप ही लोग बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट जितने ए में हैं और मल्टीप्लाई जितने बी में हैं। तो ए में है 3 एलिमेंट, बी में है 2 एलिमेंट, मतलब टोटल 6 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। लेकिन इन 6 एलिमेंट्स में से बस 3 एलिमेंट के बारे में हम लोगों को बताया है कि जो 6 एलिमेंट्स आएंगे उसमें जो 3 एलिमेंट हैं वो ये तीनों हैं जो ए क्रॉस बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, हम लोगों को बताना है ए और बी सेट, और उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जो है वो तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, एक्स वाई जेड अलग है। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, वाई जेड के इक्वल नहीं है, एक्स जेड के इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाले सेट ए और कैसे सेट बी को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेट ए लिखना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी में, जैसे यहाँ ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आते हैं। 3 एलिमेंट तो मालूम है, x1, y2, z1। 3 एलिमेंट हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, ये होता है ए क्रॉस बी। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि ए क्रॉस बी में जो पेयर में एलिमेंट होते हैं, तो जो पहला पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है। तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। पहला एलिमेंट पहले सेट का तो हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। यहाँ 3 एलिमेंट का तो मालूम ही नहीं था कि पहला एलिमेंट कौन है। ये जो 3 पेयर ऑर्डर आते हैं इनका पहला एलिमेंट हम लोगों को मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो जितना मालूम था उस हिसाब से मैंने लिख दिया। लेकिन जैसे मैंने ये लिखा, मुझे तो मालूम था कि ए में 3 ही एलिमेंट है, मुझे तीनों का तीनों एलिमेंट मिल गया। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। अब सेट बी लिखना है हम लोगों को। सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट बी में टोटल 2 एलिमेंट है। और हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी में जो पेयर में एलिमेंट आते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है, यानी सेट बी का होगा। तो बी में कौन कौन होगा, 1 2 फिर 1। सेट में रिपीट तो नहीं करते हैं तो मैं 1 और 2 ही लिखूंगा, फिर से 1 नहीं लिखूंगा। अरे बी में तो 2 ही एलिमेंट था, दोनों हम लोगों को मालूम चल गया, 1 और 2। अरे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, 3 नहीं है। तो सेट ए भी मालूम चल गया, सेट बी भी मालूम चल गया है। हम लोग चाहें तो अब ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, यहाँ तो आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। सेट ए और सेट बी फाइंड करना था, आंसर तो हम लोगों को मालूम चल ही गया। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो बचा हुआ एलिमेंट भी ए क्रॉस बी का निकाल सकते हैं। ए और बी मैंने लिख दिया। अब ये क्या क्या बनेगा, x1, x2, y1, y2, z1 और z2। तो ये 6 एलिमेंट था जिसमें से 3 हम लोगों के पास दिया हुआ था। कौन कौन दिया हुआ था, x1, y2 और z1। 3 एलिमेंट के बावजूद हम लोगों ने ए और बी सेट निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।